अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए फेज 7 रावलपिंडी सफरे जबाल शुरू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। हमने जनवरी 2025 के अंदर देखा कि डीएचए फेज 7 के अंदर पोजीशन आया और नवंबर दिसंबर 2024 से ये कहानी शुरू हो गई थी कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तेजी हम आते हुए देख रहे थे। और हाँ, जनवरी के अंदर ये मार्केट बहुत ही ज्यादा तेज थी और तकरीबन 3 से 4 महीने इस मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, लेकिन उसके बाद स्लोली और ग्रेजुअली कीमतें कम की तरफ आना शुरू हो गई। बीच में एक आध बार ऐसा भी आया कि जिसके अंदर 5 मरला या 8 मरला नॉन बैलेटेड फाइल्स, 5 मरला चली गई 20 लाख रुपए तक और 8 मरले की फाइल तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर ट्रेड होती रही। लेकिन आज की डेट में अगर मैं एक 5 मरले की नॉन बैलेटेड फाइल को देखूं तो महज 11 लाख रुपए के अंदर आपको 5 मरले की नॉन बैलेटेड फाइल मिल जानी चाहिए। और ओपन फाइल के अंदर अगर हम बात करें तो 13-13.5 लाख रुपए की मैक्स एक 5 मरले की नॉन बैलेटेड फाइल होनी चाहिए। अगर 8 मरले की बात करें तो ट्रांसफरेबल फाइल 14 और इसी तरीके से ओपन फाइल 16, 16.5, 17 या फिर 18 लाख रुपए की फाइल आज की डेट में होनी चाहिए। कम से कम बैलेटेड फाइल आपको 23-24 लाख के अंदर 5 मरले की मिलती है और कम से कम बैलेटेड फाइल आपको 32-33 लाख रुपए में 8 मरले की मिल जाती है। और मार्केट को हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली रिवर्सल कर रही है। लेकिन ये सफरे जबाल शुरू कैसे होता है, इसका पता कैसे चलता है कि मार्केट के अंदर कीमतें चीजों की कम हो गई हैं? सबसे पहले तो आपको मार्केट से ऑफर्स कम आना शुरू हो जाती हैं और सबसे पहला इंपैक्ट सबसे कमजोर प्रोडक्ट के ऊपर होता है और सबसे कमजोर प्रोडक्ट नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं। या फिर कुछ ऐसा इंपैक्ट आपको खासतौर पे ऐसे कमर्शियल्स के ऊपर नजर आना शुरू हो गया जो कि खासतौर पे पीछे के 4 मरले के कमर्शियल थे। मार्केट जिनकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक गई थी, आज की डेट के अंदर कुछ 70 लाख रुपए की ऊपर भी उसके ऊपर ऑफर कर दे तो बड़ी बात होगी। मांगने वाले 80 लाख रुपए मांग रहे हैं, देने वाले 70 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं, तो मार्केट कुछ ना कुछ जवाल के मामलात में हमें नजर आ रही है। लेकिन इसके रीजंस क्या हैं, किन वजूहात की वजह से मार्केट जवाल का शिकार है? ऐसा नहीं है कि वहां पे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई घर नहीं बना सकता, ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन हम इन सफर जवाल के रीजंस को आज जानते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि डीएचए ने वहां पे बिल्कुल ही डेवलपमेंट खत्म कर दी। हमने डेवलपमेंट मेरीन ड्राइव पे तो होती भी देखी, लेकिन मेरीन ड्राइव डीएचए फेज 7 का हिस्सा नहीं है। वो एक अलग प्रोजेक्ट है। डीएचए फेज 7 और 6 से खास तौर पे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, एक सेपरेट एंटिटी की हैसियत से वो काम कर रहा है। हाँ, रोज ब्लॉक के अंदर से उसकी सड़क गुजर रही है, मैग्नोलिया ब्लॉक से सड़क गुजर रही है, लेकिन उसके ऊपर किया जाने वाला काम डीएचए फेज 7 के ऊपर होने वाले काम से फर्क है। उसके अलावा डीएचए ने जो पोजीशन दिया खासतौर पे जनवरी 2025 के अंदर, उस पोजीशन के अंदर बेशतर प्लॉट्स बोगनविला के अंदर देख लें, पहली 4 गलियां डेवलप हैं, 40 तक गलियों तक डीएचए ने पोजीशन दिया हुआ है। अगर 4 गलियां डेवलप हैं तो 36 गलियां ऐसी हैं, इसका मतलब है कि वो अनडेवलप्ड गलियां हमें वैसे नजर आती हैं। इसी तरीके से रोज के कमर्शियल जिनको पोजीशन मिला, आज तक कमर्शियल का सर्विस लेन तो हमें बना हुआ नजर नहीं आया, तो कमर्शियल कहाँ से आएगा? और उसको जो इम्यूनिटीज मिलनी है या जो बिजली पानी उसको मिलना है वो किस तरीके से मिलेगा? तो वो भी काफी बड़ा इशू है। यानी सिर्फ आप अगर ब्लूबेल को दिखाएं, मैग्नोलिया को दिखाएं, ओलियंडर लिली को दिखाएं, थोड़ा बहुत डेफोडिल को दिखाएं, तो वो सारा पोजीशन नहीं है। इसी तरीके से ओलियंडर के कमर्शियल वाले भी आज तक इंतजार कर रहे हैं कि उनका एक्चुअल पोजीशन कब नजर आएगा। उसके अलावा 2023 के बाद हमने 2023 ऑनवर्ड्स कोई भी बैलेट होते हुए नहीं देखी। बहुत सारे नॉन बैलेटेड मेंबर्स इसी आसरे के ऊपर जिंदा थे कि भाई हमारी भी फाइलें किसी तरीके से बैलेट हो जाएंगी और हमें भी मार्केट से 4 पैसे बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2023 के बाद 24 गुजर गया, 25 भी तकरीबन अपने इख्तिताम के ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई फर्दर बैलेट्स नहीं होती हुई नजर आ रही। उसके अलावा जो एंड यूजर है उसका वो कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पोजीशन मिला है, आप लोग घर बनाना भी चाहते हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं, दूर दराज में रह रहे हैं, आप पिंडी इस्लामाबाद में आना चाहते हैं, डीएचए फेज 7 के अंदर कोई मुमानियत नहीं है, कोई ये बेकार जगह नहीं है, जगह बहुत जबरदस्त है और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत जबरदस्त हैं। इसकी कनेक्टिविटी के हवाले से और सेफ्टी के हवाले से यहाँ पे सब कुछ बेहतरीन है और आपकी ट्रांसफर के ऊपर भी कोई आपसे रिश्वत नहीं मांग रहा, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज और डिफरेंट अथॉरिटीज की तरह। तो ये भी एक इसका सेफ्टी एलिमेंट है। तो एंड यूजर ने भी यहाँ पे घर नहीं बनाया, तो इस वजह से भी मार्केट में तेजी आते हुए हमें नजर नहीं आई। उसके अलावा मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको घटिया से घटिया कीमतें लगाते हैं। वो अगर आप एक चीज का 50 मांग रहे हैं तो वो कहेगा कि यार
क्या नाम है 38, 39, 40, 41, 42 में दे दो। और अगर वो आपकी चीज लेने भी चाहते हैं तो आपको रगड़ रगड़ के आपको किसी तरीके से वो कोई ऑफर देते हैं कि आपका दिल ही उससे उचाट हो जाए कि मैंने किस जगह के ऊपर अपना पैसा डाल लिया है और यहाँ पे लोग हमें किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स की भी बहुत ज्यादा गलती है इस मार्केट को ड्रॉप कराने में। उसके अलावा एमिड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हम बहुत सारे बायर्स को मार्केट के अंदर उस तरीके से देख नहीं रहे। वैसे तो एक रियल बायर वो है जो एक डेड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। अकलमंद आदमी वही है कि एक कमजोर मार्केट के अंदर इस टाइम के ऊपर अगर आपको 50 लाख रुपए 55 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर बकब्जा 55 में तो बकब्जा ब्लूबेल का आपको प्लॉट मिल जाए जो 2021-22 के अंदर 80 लाख रुपए की चीज थी, आपने ऑलरेडी इसको बढ़ते हुए देख लिया, तो आप क्यों, उस वक्त तो सब लोग पैसे डालने के लिए तैयार थे, उस वक्त तो लोग जा रहे थे 80 लाख रुपए का प्लॉट खरीदने के लिए। वो टाइम था कि जब लोग 30-35 लाख रुपए के अंदर 5 मरला नॉन बैलेट खरीदने के लिए तैयार थे। तो अब आप लोग भाई किधर चले गए हो? अब क्यों नहीं इस डेड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते? लेकिन आप लोग इन्वेस्ट सिर्फ तब करेंगे कि जब आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई और एसोसिएट कहेगा कि यार देखो मैंने इधर इन्वेस्ट किया, मुझे कितना फायदा हुआ, फिर आप आओगे इसी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, लेकिन तब आपको नहीं मिलेगा यहां से कुछ। उसके अलावा हम बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग होते हुए देख रहे हैं इस जगह की। वो तमाम डीलर्स जो बैरिया फेज 7 डीएचए फेज 7 का काम नहीं करते, वो तमाम डीलर्स जो डीएचए 3 डीएचए 5 का काम कर रहे हैं डीएचए के रियल्टर्स, लेकिन डीएचए फेज 7 के हवाले से वो तरह तरह की बातें कर रहे होंगे कि यार एक बिल्कुल कमजोर जगह है, यहाँ पे डीएचए ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, इस डीएचए में कुछ नहीं है, जो भी है। उसके अलावा हम डीएचए का फोकस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं। डीएचए ज्यादातर फोकस अपना कर रहा है जमीन खरीदने के अंदर, यानी ये प्रोजेक्ट जो भाई आपका 16-17 साल हो गए इसको, आप इसकी तरफ गौर फिक्र करो, इसकी क्लोजिंग की तरफ लेके जाओ। ठीक है, आपने 80,000 अलॉटीज को ये चीज बेच दी थी, 30-40 हजार अभी भी रहते हैं, जिसके अंदर से कुछ क्या नाम है बैलेट मेंबर्स हैं, कुछ आपके फर्स्ट अलॉटीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मार्केट से खरीदा था, उन्होंने प्रीमियम पे करके मार्केट से खरीदा था। उनका क्या कसूर है कि अगर वो फर्स्ट अलॉटी नहीं है और उन्होंने डीएचए को बाद में आके ट्रस्ट कर लिया था कि भाई हम 2012 में, 13 में, 2015 में, 20, 21, 22 के अंदर हम डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये एक बड़ा सेफ स्पॉट है। उनकी गलती नहीं है कि वो बाद में आए और उन्होंने डीएचए को ट्रस्ट किया और आज वो एक इफेक्टी बन के बैठे हैं अपने पैसे लगाने के या बेहतर पैसे लगाने के बावजूद। लेकिन ये मार्केट बेहतर हो सकती है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम उन तमाम एलिमेंट्स को, उन तमाम पॉइंट्स को आपको बताएं कि क्या वजूहात हैं एक स्लो मार्केट होने की, लेकिन इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है हम इस वीडियो के अंदर आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले मैं डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी को मशवरा देता हूं कि भाई सीरियस हो जाओ इस डेवलपमेंट के साथ, इस एरिया को डेवलप कर दो। ये आपका एक जबरदस्त शाहकार है, लेकिन अगर किसी को डीएचए को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना होता है, कहता है कि यार अगर डीएचए के अंदर कुछ नेगेटिव है तो वो डीएचए फेज 7 का नाम ले लेता है, तो काइंडली आप इस चीज को चेंज करें। आपकी मेहनत, आपका काम, आपकी वो 100-150 मशीनरीज जो आपने डिफरेंट हाउसिंग अपने डिफरेंट फेजेस के अंदर लगाई हुई हैं, आप अगर डीएचए फेज 7 को वो मशीनरी दे देंगे तो ये मार्केट डेफिनेटली बेहतर होगी। और वो एंड यूजर जिसने आपको 2008 में ट्रस्ट किया था और उसके बाद भी जितनों ने ट्रस्ट किया, वो डेफिनेटली आपको अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। उसके अलावा डीएचए को एक बाउंड्री वॉल देनी चाहिए। आप हर जगह की एक वॉल होती है। अगर लोग सेफ्टी सिक्योरिटी से परेशान हो रहे हैं, अगर गांव वालों की आमदोरफ्त लगी हुई है, डेफिनेटली गांव वालों का भी अपना रास्ता होना चाहिए, उनका रास्ता आपको बनाना चाहिए। लेकिन एंट्री एग्जिट पॉइंट आपने एक हाउसिंग सोसाइटी की, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो, आपने उसकी सिक्योर करनी है और सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करनी है। अगर अवाम एंड यूजर घर नहीं बना रही, आपने डीएचए होम्स बनाए हुए थे और हमने ये देखा कि डीएचए होम्स की लोकेलिटी के अंदर एक ऐसा बंदा आया कि जिसने 5 मरले का घर अब शुरू कर दिया है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द आबादी को देखता है। वो ये देखता है कि जब वो इस 5 मरले के घर के अंदर शिफ्ट होगा तो उसके इर्द गिर्द लोग रहते होंगे, उसको मस्जिद के अंदर अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी की मस्जिद के अंदर नमाजी मिलेंगे, कहीं बाहर वॉक कर रहा होगा तो उसके कोई दोस्त बनेंगे, उसके बच्चों के दोस्त बनेंगे। लेकिन ब्लूबेल, बोगनविला, मैग्नोलिया, रोज, डेफोडिल्स के अंदर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमें ओलियंडर और लिली के अंदर मिलता है। तो इन बाकी सेक्टर्स के अंदर डीएचए को ये चाहिए कि वो अपने घर कंस्ट्रक्ट करें। 5 हर सेक्टर के लिए काफी होंगे। चाहे आप इन घरों को बना के मार्केट के अंदर बेचें साल की इंस्टॉलमेंट में या 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट में, इससे आपको पैसा भी आएगा और एंड यूजर यहाँ पे माइल होगा अपना घर बनाने के लिए। उसके अलावा एंड यूजर को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप लोग मायूस हो जाते हैं कि यार हमें कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलना, ये चीज इतनी कमजोर है, ये आगे भी कमजोर रहेगी। भाई ऐसा नहीं है, कल हमेशा कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आता है और जब वो बेहतरी आएगी और आपने सिर्फ उस टाइम के अंदर एक नेगेटिव माइंड के साथ सिर्फ उसके ऊपर आहो बका की होगी तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर अपना प्रोडक्ट बेच देंगे तो जो ग्रोथ आपकी तरफ आने वाली है वो भी आपको हासिल नहीं होगी। उसके अलावा डेड मार्केट हमेशा सही वक्त होता है खरीदारी करने का। ये मैंने पहले
पहले भी कहा, व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग यू बाय, एंड व्हेन एवरीबडी इज बाइंग इट्स टाइम टू सेल। तो आपको इस तरीके से ही करना चाहिए, इसी में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसी के अंदर भाई आप अपना पैसा डबल कर सकेंगे। उसके अलावा डीएचए को क्लैरिटी देनी चाहिए बैलेटेड मेंबर्स को या नॉन बैलेटेड मेंबर्स को कि भाई हम कितने टाइम के अंदर या किस तरीके से आपका फाइल को बैलेट कर देंगे या आपकी फाइल का फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा पैसा मर गया, मेरा पैसा खत्म हो गया, नॉन बैलेटेड का कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, तो डीएचए को ये चाहिए कि नॉन बैलेटेड मेंबर्स को क्लैरिटी दे, फर्दर बैलेट्स करे, और एक तो ये नॉन बैलेट वाली जो कहानी है ना वो टोटली खत्म करें, सबको बैलेट कर दें, लेकिन बैलेट के साथ डीएचए को प्रोवाइड करनी चाहिए टाइमलाइन। फर्स्ट बैलेट जिसको अभी तक पोजीशन नहीं मिला उसको भी टाइमलाइन दो कि भाई हम आपको 2027 में क्लियर कर देंगे, आपको एक ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला प्लॉट मिल जाएगा। या फिर कोई सेकंड थर्ड फोर्थ बैलेट वाला हो तो आप उससे कहेंगे भाई 2028 में तुम्हें क्लियर कर देंगे, तो तुम 2028 तक वेट करो, 2028 में तुम्हारे पास एक ऑन ग्राउंड बना बनाया प्लॉट होगा। और नॉन बैलेटेड मेंबर्स या छठी बैलेट वाले मेंबर्स, उनको आप अगर 2030 का भी टाइम दे देंगे, हाँ ये हक तो नहीं है, लेकिन ये क्लैरिटी जब आएगी तो वो हर साल एक ग्रोथ का साल होगा। अगर 25 से हम 26 में जाएंगे तो वील बी क्लोजर टू 100% पोजेशन, तो ग्रोथ आएगी। अगर हम 26 से 28 में जाएंगे तो वील बी क्लोजर टू 100% पोजेशन, तो उससे भी ग्रोथ आएगी और वो हर साल डीएचए का बेहतर से बेहतर गुजरेगा। मार्केट तो लो है, लेकिन लो मार्केट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट गिरी हुई है, लो मार्केट का मतलब ये भी है कि भाई ले लो ये फाइल, इससे सस्ती तुम्हें नहीं मिलेगी। तो अब ये टाइम इन्वेस्ट करने का, जो भी ये जानना चाहता है कि मार्केट के ऊपर करंटली क्या रेट्स चल रहे हैं नॉन बैलेटेड फाइल्स के ऊपर, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड फर्स्ट बैलेट के ऊपर, या फिर पोजीशन वाली फाइल्स के ऊपर, कमर्शियल्स के ऊपर, वो जरूर हमसे रब्ता करें, हम डेफिनेटली उन्हें अप्राइज करेंगे करंट मार्केट स्टैट्स से। इस टाइम पे अगर आप बेचना चाहते हैं तो वील हेल्प यू विद सेलिंग, इस टाइम पे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वील असिस्ट यू विद बाइंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।